ओके, सो ये चेंज हमने यहाँ पर बेसिक करना था। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने चलना है हमारे कंट्रोलर में। हमारे कंट्रोलर में आके हमने सिंपल सी एक और क्लास बनानी है विच इज़ ऑथ कंट्रोलर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल हमारी लॉगिन की एपीआई बनाएंगे ताकि यूज़र को हम टोकन प्रोवाइड करवा सकें। ओके, सो हम क्या करते हैं, सिंपल क्लास बनाते हैं ऑथ कंट्रोलर, इसके ऊपर मैं रेस्ट कंट्रोलर यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी रेस्ट कंट्रोलर। ओके, एंड इसके अंदर हम जो हमारी सिंपल जो लॉगिन एपीआई है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपनी लॉगिन एपीआई को। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पब्लिक। ओके, और लॉगिन एपीआई क्या रिटर्न करेगी, टोकन रिटर्न करेगी। अभी के लिए मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ इसको, या हम इसको रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप की स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड इसमें मैं इसको स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ। ओके, एंड क्या हमने क्या करना है, हमारी लॉगिन एपीआई बनानी है, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ लॉगिन नाम से मेथड। ओके, और लॉगिन एपीआई के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, तो हम दो पाथ वेरिएबल प्रोवाइड करवाएंगे। फर्स्ट होगा हमारा यूज़र नेम, तो मैं ले रखा हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़र नेम, एंड उसके साथ हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हमारा पासवर्ड। ओके, दो चीज़ हमने रखी यहाँ पर वैलिडेशन के लिए, लॉगिन के लिए, यूज़र के लिए। एक तो यूज़र अपना यूज़र नेम प्रोवाइड करवाएगा और एक क्या प्रोवाइड करवाएगा, पासवर्ड। सॉरी ये करना था। ओके, सो सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, पाथ वेरिएबल में पासवर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, सो ये बेसिक दो चीज़ मैंने यूज़र से एज ए इनपुट ले लिया, और मैं यहाँ पर @ पोस्ट मैपिंग यूज़ कर लेता हूँ, और जिसका पाथ मैं रख लेता हूँ अभी के लिए लॉगिन। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, एक मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको ऑथ कंट्रोलर बनाना है तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ रिक्वेस्ट रैपिंग, और मैं यहाँ पर इसको पाथ दे देता हूँ पहले ही ऑथ। तो अभी हमारी ऑथ लॉगिन एपीआई यहाँ पर बन चुकी है। तो जिस भी यूज़र को लॉगिन करना होगा वो ऑथ लॉगिन एपीआई से करके, और उसको रिटर्न में क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का हमारा टोकन मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी सर्विस क्लास के अंदर हमें चलना है और एक मेथड बनाना है जो सर्विस हमने पहले से बनाई हुई है, इसी के अंदर हम हमारा लॉगिन मेथड भी बना लेते हैं सिंपल। तो मैं यहाँ पर मेथड बना लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग पर लॉगिन यूज़र नाम से, मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ। ओके, सो ये मेथड क्या करेगा, हमारे यूज़र का बेसिक वैलिडेशन चेक करेगा, स्ट्रिंग और टोकन प्रोवाइड करवाएगा। दो चीज़ करेगा, स्ट्रिंग यूज़र नेम और स्ट्रिंग पासवर्ड। ये दो चीज़ें मैं यहाँ पर लूँगा, यूज़र नेम और पासवर्ड एज ए इनपुट, और इससे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारी यूज़र डिटेल्स को कॉल करूँगा, जिसका मैं एक इंस्टांस इनिशियलाइज करूँगा यूज़र डिटेल्स। ओके, इस टाइप का बना लेता हूँ, और इससे हम हमारे जो लोड यूज़र बाय यूज़र नेम है, इससे हम क्या करेंगे, हमारे जो स्प्रिंग सिक्योरिटी टाइप का यूज़र है उसको इनिशियलाइज़ कर लेंगे। तो मैं लिखूँगा लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, तो हमारे डीबी से ये फेच करके लाएगा हमारे लिए यूज़र। तो मैं इसको क्या प्रोवाइड करूँगा, यूज़र नेम। तो यहाँ से क्या होगा, हमारी डीबी से हमने सिक्योरिटी टाइप का यूज़र एक बना लिया, उसकी यूज़र डिटेल्स हमारे पास आ गई है। ओके, ये देखो, ये यूज़र डिटेल्स जो है वो सिक्योरिटी टाइप का जो है ये रिटर्न करता है सिक्योरिटी पैकेज से। तो इससे हमने यूज़र फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है कि ये यूज़र हमारी डीबी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले ही यहाँ पर लॉग लगा लेते हैं, इफ़ यूज़र डिटेल्स इज़ नॉट इक्वल टू नल। ओके, तो वो नल नहीं होना चाहिए। और हमने क्या चेक करना है कि जो उसके पासवर्ड हैं वो मैच करते हैं कि नहीं करते, जो अभी हमारे जो गिवन पासवर्ड है उसके साथ डीबी में। ये दो बेसिक वैलिडेशन हमने यूज़र नेम पासवर्ड की इस टाइप से लगानी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर पासवर्ड इनकोडर का यूज़ करता हूँ, ताकि मुझे जो करंट पासवर्ड गिवन है वो उसको भी मैं इनकोड कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो डीबी में पासवर्ड सेव किए हैं वो ऑलवेज़ मैं इनकोडेड फॉर्म में सेव करता हूँ, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने पासवर्ड को इनकोड करके और अपनी डीबी में सेव किया हुआ है। तो मुझे क्या करना होगा कि पासवर्ड को इनकोड करके ही कंपेयर करना पड़ेगा दोनों इनकोडेड पासवर्ड को आपस में, कि वो दोनों वैलिड हैं कि नहीं है। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ यहाँ पर, पासवर्ड इनकोडर। ओके,
और इसको मैं यहाँ पर ऑटोवाई कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ कि जो मेरा पासवर्ड है वो मैच करता है या नहीं करता। तो मैं करता हूँ पासवर्ड इनकोडर डॉट मैचेस। अब ये मेरे से दो फील्ड लेगा, एक तो जो मेरा पासवर्ड है जो डीबी से आया है वो पासवर्ड, और एक जो पासवर्ड मुझे अभी इसको प्रोवाइड करवाना है। तो मैं पहले जो वो पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ जो मुझे इसको करंट पासवर्ड जो मेरे पास बाहर से आया है, और दूसरा जो मेरे पास डीबी से आया है। तो मुझे कहाँ से मिलेगा, यूज़र डिटेल्स डॉट गेट पासवर्ड। तो ये मैंने यहाँ पर इस पर बेसिक ऑथेंटिकेशन यहाँ पर लगा दिया कि मेरा जो पासवर्ड है वो मैच होना चाहिए और उसके साथ जो यूज़र है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ये दो चीज़ों के मैंने बेसिक वैलिडेशन यहाँ पर लगा दी है। अगर ये दोनों चीज़ हैं, पासवर्ड भी मैच हो रहा है और यूज़र भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये एक वैलिड यूज़र है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से टोकन रिटर्न कर सकता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी JWT यूटिल को यूज़ करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास मेथड है जनरेट टोकन का। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ और मैं यहाँ पर JWT यूटिल इसका एक स्टास बना लेता हूँ। ओके, और इसके साथ मैं यूज़ कर लेता हूँ ऑटोवायर्ड। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से JWT यूटिल डॉट जनरेट टोकन, और इसके अंदर मैं अपना क्या करता हूँ, क्या पास करूँगा, यूज़र नेम। इस यूज़र नेम के बेस पे ये एक टोकन बनाएगा और रिटर्न कर देगा। और अगर ये पासवर्ड और ये सब सही नहीं हुए तो इस इफ कंडीशन में नहीं आएगा, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे कि ये एक वैलिड यूज़र नहीं है। तो मैं यहाँ से एक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ कि ये हमारा जो यूज़र है वो इनवैलिड है। ओके, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये मैंने यहाँ से एक्सेप्शन रिटर्न कर दी। तो ये मैंने बेसिक मेथड यहाँ पर लॉगिन यूज़र का बना लिया और इसको मैं अब क्या कर सकता हूँ, अपने कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर सकता है। ओके, सो मैं कंट्रोलर में क्या करता हूँ, जो मेरा कस्टम यूज़र है उसको मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ कस्टम यूज़र पोथ सर्विस। इसका मैं यहाँ पर स्टास बना लेता हूँ, इसको ऐड दिया टोटो वायर, और अब मैं यहाँ से इसको कॉल लगाता हूँ डॉट लॉगिन यूज़र। और अब इसको मुझे क्या प्रोवाइड करवाना है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, लॉगिन यूज़र, ये मुझे स्ट्रिंग के अंदर टोकन रिटर्न करेगा। ओके, सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको स्ट्रिंग टोकन, और यहाँ से इसको स्टोर करता हूँ। एंड देन मुझे रिटर्न क्या करना है, रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप में स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस। तो अभी अगर ये सही से आया तो क्या होगा, यहाँ पर स्टेटस क्या होगा, ओके 200। ओके, एंड डॉट बॉडी, बॉडी में मुझे क्या रिटर्न करना है, जो हमारा टोकन आया है वो। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या किया, सक्सेसफुली हमारी लॉगिन ओथ की जो API है उसको बना लिया है। अब जस्ट हमने क्या करना है, इस API को पब्लिक करना है। अभी हमारी जो सभी APIs हैं, सिर्फ क्रिएट की API को छोड़ के उन पे हमने यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पर हमने सिर्फ यूज़र क्रिएट की API को छोड़ के बाकी सभी APIs के ऊपर हमने क्या कर रखा है, ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट लगा रखी है। तो हमें इस API को भी यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट मेचर /auth/login, ताकि लॉगिन API का यूज़ कोई भी कर सके टोकन लेने के लिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, परमिट हो। ओके, सो इसको भी मैंने यहाँ पर परमिशन दे दिया कि इसको अभी कोई भी यूज़ कर सकता है ईजिली। एंड अब हमारा जो JWT टोकन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जस्ट क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं जस्ट एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, एंड अब हम चलते हैं हमारे 1 सेकेंड, इट्स गिविंग मी 1 एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन दे रही है हमें कि JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर अवेलेबल एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 बीन विथ क्वालिफाई। ये कह रहा है कि जो आपने JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर बनाया था, इसको आपने यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर एनोटेशन नहीं लगाई कि आप इसको एज ए क्या यूज़ करना चाहते हो। तो मैं इसको एज ए कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो अब अगेन मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। आपको यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा स्प्रिंग बूट को, तभी आप क्या कर सकते हो, अंदर जो ऑटो वाइड या जो भी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं वो यूज़ कर सकते हो स्प्रिंग बूट के, जब आप उसको एज ए कंपोनेंट या कुछ भी एज ए सर्विस कुछ इनिशियलाइज़ करते हो। तो मैंने यहाँ पर एज ए कंपोनेंट इसको बना लिया। ओके, सो हमारे यहाँ पर सारे टेस्ट डन हो चुके हैं। हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन ओके, एंड कंट्रोलर सेवरल गुड है,
इसको जैसे पाथ वेरिएबल यूज़ करते हो इस जगह आप यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट पेरेंट्स। उससे क्या होगा कि आपको पाथ के अंदर यूआरएल के अंदर आपकी दिक्कत नहीं आएगी, पर आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, पेरेंट्स में पास कर सकते हो डिटेल को। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं रिक्वेस्ट पेरेंट, एंड बाकी सब सही है बिल्कुल। तो हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं एक बार, एंड अब हम देखते हैं हमारे पोस्टमैन में। तो एप्लीकेशन हो चुकी है सक्सेसफुली रन। हम आगे हमारे पोस्टमैन के अंदर, तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 1819 लॉगिन से पहले हमने यूज़ करना है ओथ हमारे जो यूआरएल के अंदर है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पेरेंट्स के अंदर अगर मैंने लेना है यूज़र नेम, और दूसरा फील्ड मैंने क्या लेना है, पासवर्ड। ओके, एंड मैं यहाँ पर यूज़र नेम दे देता हूँ। अभी मैंने एक यूज़र बनाया हुआ है डीबी के अंदर, रविन1, और पासवर्ड मैंने रखा हुआ है 123। ओके, सो अब मैं अपनी एपीआई को कॉल लगाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको गेट है, तो हमारी एपीआई किस टाइप की थी, पोस्ट टाइप की थी। तो हम पोस्ट कर लेते हैं एंड देन सेंड पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर हमारा जो टोकन है वो मिल चुका है सक्सेसफुली। तो हम क्या करते हैं, इस टोकन को जस्ट कॉपी करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी एपीआई इस पर ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट सिंपल यूज़र1 को फैच करने की कोशिश करते हैं। सेंड पे बताओ, देख सकते हो कि अभी हमारा जो यूज़र है वो हमें नहीं मिल रहा। अब मैं कहता हूँ ऑथराइजेशन के अंदर आता हूँ एंड यहाँ से बीयर में टोकन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अपना टोकन डाल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर टोकन ये डाल के और अब ये जो रिक्वेस्ट हमारी है, तो यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न हो रहा है, 403 फॉरवर्डन। तो मैं अपने कोड में आता हूँ, कुछ ना कुछ हमसे छोटी मोटी मिस्टेक हुई है। सो बेसिकली ये अभी यहाँ पर तो एंटर किया ही नहीं है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो लास्ट रिक्वेस्ट ही नहीं आई। मीन्स ये हमारे कंट्रोलर तक तो आया ही नहीं है, जो हमारा कंट्रोलर फैच का यूज़र कंट्रोलर इसमें नहीं आया अभी तक, वरना कुछ रिक्वेस्ट का आता। तो ये ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर के अंदर ही कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। तो हम एक बार ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर का कोड देख लेते हैं। हमने बेसिक ऑथराइजेशन से एडर निकाला है, देन टोकन, देन यहाँ पर हमने बीयर से स्टार्ट का चेक किया है, उन्होंने कोई देन हम ये टोकन को एक्सट्रैक्ट किया है, यूज़र को निकाला है। ओके, उसके बाद हमने यूज़र नेम चेक किया है और यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन चेक किया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इशू है, ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू नल, जो हमने करना था हमारा यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल सिलेक्टेड है। तो इसी वजह से ज़रूरी ये इशू आ रहा होगा, क्योंकि हमने क्या चेक की थी कि ऑथेंटिकेशन पहले सेट नहीं होनी चाहिए, देन हम उसको सेट करते हैं, लेकिन ये तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल चेक कर रहा था। ओके, सो अब हम एक बार और अपने कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, सो हम अपने चलते हैं एप्लीकेशन पे, और ये अब देख सकते हो आपकी हमारा जो टोकन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने यहाँ पर टोकन डाला और हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स ईजिली मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी सारी एपीआई को टोकन के थ्रू यहाँ पर कोड लगा सकते हैं। हमें जस्ट वीआर टोकन में अपना टोकन डालना है जो हमें रिटर्न होगा। हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्रोलर का रिस्पॉन्स थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, ताकि जो हमें टोकन मिल रहा है वो थोड़ा और अच्छे वे में मिले। तो वो हम उसमें अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कि इसको मैं मैप टाइप का रख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, मैप को की और वैल्यू दो चीज़ चाहिए, मैं दोनों स्ट्रिंग टाइप के रख लेता हूँ, इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैप को इनिशियलाइज करता हूँ, मैप स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं रेस्प नाम से इसको बना लेता हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि न्यू, और इसके बाद मैं यहाँ पर बना देता हूँ एज मैप। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस रिस्पॉन्स में सेट करूँगा डॉट। ओके, देन कोट। अब मैं यहाँ पर इसको की और वैल्यू देता हूँ, तो मैं यहाँ पर की दे देता हूँ इसे टोकन, और इसके साथ मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ जो हमारा टोकन आया है, एग्जिस्ट कर रहा है वो। ओके, एंड मैं यहाँ पर अब इसको क्या डालता हूँ, रेस्पॉन्स डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इसको रिस्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैप की वैल्यू से रिटर्न किया, ये हमें यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ये ना लगाया। ओके, तो मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ जस्ट, और अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस आता है। ओके, सो मैं यहाँ पर आया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोकन, और अब इस टाइप से हमें टोकन मिलने लग गया। अब हम इस टोकन से क्या कर सकते हैं, अपनी एपीआई को इजीली कॉल लगा सकते हैं, हमारा रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। मैं एक बार और आपको कॉल लगा के दिखा देता हूँ। न्यू टोकन मैंने डाला और आप देख सकते हैं यहाँ से हमें यूज़र की डिटेल मिल रही है।
सो हमने सक्सेसफुली देखा कि कैसे हम JWT टोकन को हमारे कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं हमारे स्प्रिंग बूट ऑथेंटिकेशन के अंदर, और हम कैसे टोकन के बेस के ऊपर लॉगिन करवा सकते हैं यूज़र्स को और APIs की एक्सेस दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो से हम और आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारी स्प्रिंग बूट की सीरीज़ इसी टाइप से चलती रहेगी। हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स को आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आप नई वीडियोज़ को मिस ना करो। इस वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।